तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए, दूर दूर तक फैला हुआ एक विशाल रेगिस्तान और उस पर पड़ती हुई सुनहरी सुबह की रोशनी। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो एक ऐसे शहर के ऐतिहासिक विकास की कहानी है जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। ये सुनहरी रोशनी सिर्फ एक नए दिन का नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के उदय का प्रतीक है। मक्का की सिनेमैटिक क्रॉनिकल्स यानी इसकी ऐतिहासिक कहानी। आज हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि आखिर इस प्राचीन शहर का विकास इतना यथार्थवादी और भावनात्मक कैसे रहा। हम इस पूरी कहानी को एक सिनेमैटिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर इन बिल्कुल खाली सन्नाटे से भरी रेतीली जमीनों पर एक इतनी महान सभ्यता कैसे फूल फल सकती है। ये सच में इंसानी लचीलेपन और उनके हौसले की एक अद्भुत कहानी है। इतने कठोर हालात में एक ऐसी बुनियाद का खड़ा होना वाकई हैरान कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, प्राचीन रेगिस्तान और शुरुआती काफिले। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक तरफ जहां बिल्कुल शांत और अकेली रेत है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उन शुरुआती व्यापारी काफिलों को जो अपने साथ इस रेगिस्तान में शोर, हलचल और जीवन लेकर आए। सच कहूं तो इन्हीं काफिलों ने उस अकेले रेगिस्तान को एक चलते फिरते रास्ते में बदल दिया था। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये अलग अलग संस्कृतियों और विचारों का आदान प्रदान था, जिससे यहां जिंदगी शुरू हुई। तो ये प्राचीन अरब सभ्यता आखिर थी क्या? सोर्स मटेरियल इसकी तस्वीर बहुत ही सजीव तरीके से खींचता है। एक ऐसा समाज जिसकी अपनी एक बिल्कुल अलग ऐतिहासिक वेशभूषा थी, जिनकी वास्तुकला बेमिसाल थी, और सबसे बड़ी बात, इस मुश्किल वातावरण में उनकी जोरदार सहन शक्ति। उनके पहनावे से लेकर उनके घरों की बनावट तक हर एक छोटी बात उनके जीने के तरीके और उनकी मेहनत का जीता जागता सबूत है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2, काबा का प्राचीन इतिहास। सोर्स मटेरियल कहता है कि इस विजुअल जर्नी को बेहद सम्मानजनक, एजुकेशनल और प्रेरक होना चाहिए, वो भी बिल्कुल क्लियर 4K अल्ट्रा एचडी में। क्योंकि इस बेहतरीन क्वालिटी में जब दृश्य सामने आते हैं तो हर एक डिटेल बिल्कुल जिंदा हो उठती है और उस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र के प्रति एक बहुत गहरा सम्मान पैदा होता है जो इस सभ्यता की आत्मा था। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्राचीन समय में जीवन। अगर हम उन प्राचीन लोगों की दैनिक जिंदगी को डिटेल में समझें तो कैसा दृश्य बनेगा? सोर्स हमें बताता है कि इसमें सटीक ऐतिहासिक कपड़े, जटिल वास्तुकला और उन शुरुआती लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या शामिल होनी चाहिए। और जब ये सभी चीजें एक भावनात्मक और सिनेमैटिक ढंग से पेश की जाती हैं तो इतिहास सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं लगता। उनका उठना, बैठना, उनका संघर्ष, सब कुछ बिल्कुल सच और करीब महसूस होने लगता है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और चौथे भाग पर, शहर का ऐतिहासिक विकास। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये क्रमिक विकास कैसे हुआ। पूरा सफर 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, बिल्कुल खाली और सुनसान रेत। फिर आते हैं वो पहले काफिले जो स्थापना करते हैं। उसके बाद एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में काबा का आना, और आखिर में इन सबके मिलने से एक धीरे धीरे फैलते हुए शहर का विकास होना। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे एक सुनसान और बंजर जगह कालांतर में एक विशाल शहर का रूप ले लेती है। इस ऐतिहासिक विकास को एक सटीक डॉक्यूमेंट्री ढंग से दिखाने के लिए सोर्स ने 3 मेन स्टेप्स पर जोर दिया है। पहला, 4K रेजोल्यूशन में रेगिस्तान के इमर्सिव विजुअल्स जो पूरा माहौल तैयार करते हैं। दूसरा, एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक जो कहानी को भावनात्मक आधार देता है। और तीसरा, स्मूथ कैमरा मूवमेंट्स जो शहर के बढ़ने की उस पूरी प्रक्रिया को एक फ्लो में दर्शाते हैं। ये तीनों जब मिलते हैं तो कहानी बिल्कुल जीवंत हो उठती है। और हमारा सफर इस प्रभावशाली दृश्य के साथ पूरा होता है, द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ मक्का, जिसे एक चमकती हुई अरबिक टाइपोग्राफी में दिखाया जाना चाहिए। शांत और अकेले रेगिस्तान से लेकर इस व्यस्त शहर तक का ये सफर आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में कठोर और मुश्किल पर्यावरण ही मानव इतिहास को सबसे मजबूत आकार देते हैं? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।